तिवारी जी, ये जो आपने लेटर लिखा कार्तिक आर्यन को, क्या मामला है सर ये? सर ऐसा है कि 15 अगस्त को एक शो हो रहा है ह्यूस्टन में, यूएसए में, जी जिसमें कार्तिक आर्यन जो हैं वो जी। चीफ सेलिब्रिटी हैं और इसके ऑर्गेनाइज़र और प्रमोटर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। ओके। तो ये अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दूसरी घटना है। इसके पहले जादू की झप्पी चल रही थी, उसको रोका गया था। इसके बाद ये हुआ है। तो हमें तो अभी तक इस फैसले पर नहीं आए हैं कि हम उनके साथ दोस्ती का रिश्ता आगे बढ़े लेकर के। तो वो हमारे ऑब्जेक्शन है कि हम फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ तक हो सकता है कि रोकेंगे। कोई भी कलाकार यदि सपोर्ट करता है, नहीं मानता है बात, तो उसके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन करने की कोशिश की जाएगी। बट तिवारी जी, आपको बुरा ना लगे, ये अमेरिका में शो हो रहा है और प्रमोटर उसका पाकिस्तानी है या कोई भी है। कार्तिक आर्यन एक समझदार कलाकार है, वो भारत सरकार को जवाबदेह होंगे। इसमें एसोसिएशन का क्या लेना देना? एसोसिएशन की पावर है उनको रोकने की? जी हाँ, बिल्कुल पावर हमारे पास है, क्योंकि फेडरेशन जो है हमारे अंडर में सिंटा से लेकर के स्पॉट बॉय तक आते हैं और कार्तिक आर्यन भी सिंटा के अंदर आते हैं। कोई भी कला फिल्म इंडस्ट्री जो है, ऐसा मुझे लगता है कि हम उस पर एक इमोशनल, एक सेंटिमेंटल हमारा रिलेशन है उसके साथ। और हम यदि 50 साल इंडस्ट्री को दिए हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम नेशन के लिए काम करें। राष्ट्र विरोधी किसी भी ताकत के साथ काम करने वाला कोई भी कलाकार कितना बड़ा भी हो, कितना समझदार हो, वो हमारे लिए यदि देशभक्ति के कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहा है तो उसके खिलाफ फेडरेशन हमेशा रहेगी। इसमें मेरा कोई फ़ायदा हो न हो उसकी कोई परवाह नहीं है। तो इसके लिए हमें जो भी प्रॉब्लम आए हम एक्सेप्ट है मुझे, क्योंकि नेशन फर्स्ट होना चाहिए। अशोक जी, आपने इसको चिट्ठी पे आपके साइन है, अशोक दुबे जी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं। आपने कार्तिक से कोशिश की कांटेक्ट करने की? मैंने उनको 20 जुलाई को जो हमको जानकारी मिली इस शो की, मैंने 20 जुलाई को जो हमारे पास उनका मोबाइल नंबर है मैंने भेजा था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने फ़ोन करने की भी कोशिश की, उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया। आज भी मैंने उनको फ़ोन किया था। उनके मैनेजर को मैंने लेटर भेजा, वो शो का पोस्टर भेजा, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए हमने आज स्टैंड लिया कि एक पत्र उनको लिखा जाए, क्योंकि वो समझदार आर्टिस्ट हैं और देश के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए हमने उनको पत्र लिखा कि अगर आप इस शो के पार्ट हैं तो कृपया आप इससे दूरी बना के रखें, क्योंकि क्योंकि जितने भी प्रमोटर और स्पॉन्सर हैं वो सब पाकिस्तानी हैं। जैसे कि 2020 में रेहान सिद्दीकी को इंडिया गवर्नमेंट ने बैन किया था, वो भी इस शो से जुड़ा हुआ है। जो रेस्टोरेंट है जो सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सरशिप दे रहा हो, वो 14 तारीख को जो पाकिस्तानी आतिफ असलम का शो हो रहा है उसको भी वही स्पॉन्सर है। इसलिए हमने ये पत्र लिखा हुआ है उनको। सर, इसकी कंबाइंड मीटिंग क्यों नहीं बुलाते आप? आर्टिस्ट को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर्स को करके ये हर बात पर्सनल करने से अच्छा वो नहीं है कि आप एक वंस फॉर ऑल एक अच्छी इशू कर दें कि भाई हम इतना ऐसे नहीं होगा कोई भी? क्या है कि ये लोगों को भी समझना चाहिए। अगर एक एसोसिएशन, एक फेडरेशन अगर स्टैंड ले रही है तो बाकी भी तो देश के लोग हैं, उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई अगर एक फेडरेशन जिसके लाखों वर्कर काम कर रहे हैं, अगर वो देश हित के बारे में सोच सकते हैं तो ये बड़े आर्टिस्ट भी तो हमने ही बनाए हैं ना, देश की जनता ने बनाया है। उनको भी ये सब सोचना चाहिए कि भाई हम कल कोई शो करे, कोई किसी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करे, तो ये सब न करके हम देश हित के बारे में सोचें। लेकिन लोग सोच नहीं रहे हैं, लोगों की विचारधारा मर चुकी है, क्योंकि बार बार याद दिलाने पे कि आप पाकिस्तानी कलाकारों के साथ मत काम करो, पाकिस्तानी जो ऑर्गेनाइजर है उनके साथ काम मत करो, लेकिन इस चीज़ों पे लोग सोचते नहीं हैं। तो हम तो याद दिला रहे हैं कि भाई आप जिसके साथ काम कर रहे हो वो पाकिस्तानी लोग हैं, इसलिए कृपया आप उनके साथ काम न करें। अशोक जी, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग की
जब लेटर लिखते हो और वो आगे एक्शन नहीं होता, अगर शो फिर भी होता है, तो ऐसा कहीं लगता है ना कि ये आपके लिए भी एक पब्लिसिटी का जरिया बन गया बस। सर आप एकदम सही बात कह रहे हैं। क्या है, हम तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो जितना देश के लिए लड़ सकते हैं उतना लड़ने का प्रयास करते हैं। ये सब चीज़ों को सरकार को भी सोचना चाहिए। आज हम लोगों ने सरकार बनाई है जो देश के बारे में सोच रही है, और अगर वो सरकार ही नहीं सुन रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हम तो अपना स्टैंड लेंगे। कल हम अपने वर्कर, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन को मना कर देंगे कि भाई जो भी पाकिस्तानी सपोर्टर है या पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम कर रहा है उसके साथ आप काम न करें। जैसे अभी दलजीत दोसांझ के इशू में एक ये आया कि उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम किया था, तो हमने उनके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन किया। तो हमारे ही फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे बहुत पैसे लग चुके हैं, कृपया हमें इसमें सहूलियत दें। तो क्या होता है, जब हम सहूलियत देने की बात करते हैं उसके बाद दूसरा प्रोड्यूसर खड़ा होता है कि हमारे भी पैसे लगे हैं। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि सरकार को भी एक स्टैंड लेना चाहिए कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं फिर से एक पत्र लिखूंगा एनपी मिनिस्टर्स को और अमित शाह जी को कि कृपया आप इस बारे में सोचें। मैं तिवारी जी जेन्युइनली यही पूछना चाहता हूँ कि आपकी इन एक्शंस का कोई असर भी होता है कि नहीं होता है? सर अभी तक तो हुआ है, सिर्फ दलजीत दोसांझ के बारे में जो इंडिया की फिल्म है उसके लिए ही लोगों ने नॉन कोऑपरेशन को नहीं समझा इस बात को। लेकिन जो फिल्म थी सरदार जी 3 वो सेंसर नहीं हुई ना, है कि क्रिकेट भी हो रहा है, तो एक तरफ क्रिकेट होगा और फिल्में नहीं होंगी, कलाकारों को यहाँ आने नहीं दिए, कभी आकर के कुछ भी बोल दिया जाता है, कभी कुछ बोल दिया जाता है। मगर हमारे अधिकार में फिल्म इंडस्ट्री है, हम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ जुड़े हैं कि इमोशनल हमारा अटैचमेंट है। हम उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं, यदि वो रिक्वेस्ट हमारा मान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो नॉन कोऑपरेशन हमारे हाथ में है। हमारी आज़ादी है कि हम उनके साथ काम करें या ना करें, तो हम उनके साथ नॉन कोऑपरेशन जारी कर देंगे यदि वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। इसके पहले हमने लेटर जादू की झप्पी के लिए लिखा था, उसका असर हुआ, शो कैंसिल हुआ, रीजन कुछ भी हो, मगर मुझे लगता है कि हमारे लेटर का असर होता है, अब तक हुआ है, आगे भी भविष्य में करना पड़ेगा। तो ये कार्तिक भी बहुत छोटे शहर से आके इस शहर में उन्होंने अपना वजूद बनाया है, उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी किसी तरह से जुड़ी भी नहीं है। हम भी कोशिश करेंगे उनका पक्ष जानने के लिए, और आपके पास भी कोई डेवलपमेंट आए, कोई फीडबैक आए उनका, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। जी पक्का आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कार्तिक के तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा हमें, और कार्तिक का जिस तरह से अब तक का अप्रोच रहा है वो देश के प्रति उनको भी प्यार है, हम उम्मीद यही करते हैं। सोचा अगर आपके बोलने के बाद, रोकने के बाद, ये सब लेटर करने के बाद भी ये शो होता है तो उस पर आपका कोई स्टैंड है क्या, अभी बता सकते हैं आपको? हाँ, स्टैंड तो हमारा है नॉन कोऑपरेशन का, हम बहुत सख्त हैं इस मामले में। किसी भी मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है हमारी तरफ से, मगर हम उम्मीद करते हैं कि वो खुद समझदारी से इस बात को, देशभक्ति उनके अंदर भी है, सोचने की शक्ति उनके अंदर भी है। पैसा और प्रसिद्धि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश होता है, देश के बारे में सोचना चाहिए। हम सोचते हैं तो आपको सोचना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए और सबको सोचना चाहिए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कार्तिक आपकी बात सुन पाएंगे, उनसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।